श्री परमात्मने नमः। षष्ठ ब्राह्मण, नाम रूप और कर्म। यह नाम रूप और कर्म तीन का समुदाय है। उन नामों की वाक यह उक्त कारण है क्योंकि सारे नाम इसी से उत्पन्न होते हैं। यह इनका शाम है। यही सब नामों में समान है। यही इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त नामों को धारण करती है। अब रूपों का चक्षु समन्वय है। यह इसका उखत है। इसी से सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका शाम है क्योंकि यह समस्त रूपों के प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त रूपों को धारण करता है। अब कर्मों का समन्वय आत्मा शरीर है। यह इनका उक्त है। इसी से सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका शाम है क्योंकि यह समस्त कर्मों के प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त कर्मों को धारण करता है। ये तीन होते हुए भी एक आत्मा है और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपों में है। वह यह अमृत सत्य से आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और नाम रूप सत्य है। उनसे यह प्राण आच्छादित है। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। प्रथम ब्राह्मण, गागर और अजात शत्रु का संवाद। अजात शत्रु का गागर को आत्मा का स्वरूप समझाना। प्रथम ब्राह्मण, ओम गागर गोत्र उत्पन्न बाला की नाम का एक पुरुष बड़ा घमंडी और बहुत बोलने वाला था। उसने काशीराज अजातशत्रु के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं? अजातशत्रु ने कहा, इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गौवें देता हूं। लोग जनक जनक यूँ कहकर दौड़ते हैं, अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है। ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी है, इसलिए मैं आपको सहस्त्र गौवें देता हूँ। गागर ने कहा, यह जो आदित्य में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतों का मस्तक है और राजा दिदीप्यमान है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है। गागर बोला, यह जो चंद्रमा में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत और प्रसूत होता है, अर्थात प्रकृति विकृति में दोनों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में वह समर्थ हो जाता है तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता। वह गागर बोला, यह जो विद्युत में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो। इसकी तो मैं तेजस्वी रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह तेजस्वी होता है तथा उसकी संतान भी तेजस्वी होती है। वह गार्ग बोला, यह जो आकाश में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। मैं उसकी पूर्ण और अप्रवृत्ति रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह संतान और पशुओं से पूर्ण होता है तथा इस लोक में उसकी संतति का उच्छेद नहीं होता। वह गार्ग बोला, यह जो वायु में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं इंद्र, वैकुंठ और अपराजिता सेना इस रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह विजयी, कभी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है। वह गागर बोला, यह जो अग्नि में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं
विषा सही रूप से उपासना करता हूँ। अग्नि में जो हविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, इसीलिए अग्नि विषा सही सहन करने वाला है। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय सहन करने वाला होता है और उसकी संतति भी सहन करने वाली होती है। वह गागर्य बोला, यह जो जल में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसकी मैं रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता, और उससे प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है। गागर्य बोला, यह जो दर्पण में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसकी तो मैं दिदीप्यमान रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय दिदीप्यमान होता है, उसकी संतान भी दिदीप्यमान होती है, और उसका जिनसे संगम होता है उन सब से बढ़कर वह दिदीप्यमान होता है। वह गागर्य बोला, जानने वाले के पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है, उसे प्राण समय से पहले नहीं छोड़ते। गागर्य बोला, यह जो दिशाओं में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, मैं इसकी द्वितीय और वियुक्ति रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह द्वितीयमान साथी वाला होता है और उसके गण का पुत्र आदि समूह का विच्छेद नहीं होता। गागर्य बोला, यह जो छायामय पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसकी तो मैं मृत्यु रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आती। गागर्य बोला, यह जो आत्मा में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं इसके विषय में बात मत करो, इसकी तो मैं आत्मवान रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय आत्मवान होता है और उसकी संतान भी आत्मवान होती है। तब वह गागर्य चुप हो गया। उसे मौन देखकर वह अजात शत्रु बोला, बस क्या इतना ही है? गागर्य बोला, हाँ इतना ही है। अजात शत्रु, इतने से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। वह गागर्य बोला, मैं आपकी शिष्य भाव से शरण लेता हूँ। अजात शत्रु ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय के प्रति इस उद्देश्य से कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा शिष्य भाव से शरण हो, यह तो विपरीत है, तो भी मैं आपको उसका ज्ञान कराऊंगा ही। तब अजात शत्रु उसके हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए। अजात शत्रु ने उसे हे ब्रह्म, हे पांडरवास, हे सोम राजन इन नामों से पुकारा, परंतु वह ना उठा। तब उसे हाथों से दबा दबा कर जगाया तो वह उठ बैठा। अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञान में पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहाँ था और यह कहाँ से आया? किंतु गागर्य यह न जान सका। उस अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञान में पुरुष है जब सोया हुआ था उस समय यह विज्ञान के द्वारा इन इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को ग्रहण कर यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें संयन करता है। जिस समय यह उन ज्ञान शक्तियों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपिति नाम होता है। उस समय घ्राण इंद्रियां लीन रहती हैं, वाणी लीन रहती है, चक्षु लीन रहता है, श्रोत्र लीन रहता है और मन भी लीन रहता है। जिस समय यह आत्मा स्वप्न वृत्ति से बरतता है उस समय इसके वे लोग दृश्य उत्पन्न होते हैं। वहाँ कभी यह महाराज होता है, कभी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है।
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर अधीन कर अपने देश में यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेच्छ विचरता है। इसके पश्चात जब वह गाढ़ निद्रा में, जिस समय कि वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियाँ हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर संयन करता है। जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनंद की दुखनाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर संयन करे, उसी प्रकार यह संयन करता है। जिस प्रकार वह मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य यह उस आत्मा का नाम है। प्राण ही सत्य है, उन्हीं का यह सत्य है। ओम शांति शांति शांति।